अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सामीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से पिछले बयान में हमने इस महीना के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खुतबा के बारे में आपको आगाह किया था। जो खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर पर हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को इरशाद फरमाया था और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ में ये बात इरशाद फरमाई कि तुम पर एक महीना साया फिगन होने वाला है, जो अज़मत वाला महीना है और बरकत वाला महीना है। अब इसी खुतबा में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो ऐसा महीना है जिसकी एक रात, जिसे लैलतुल क़द्र कहा गया है, 1000 महीनों से अफजल है। हज़रात गिरामी, ये वही रात है जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि यकीनन हमने इस कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। और आपको क्या मालूम कि वो रात कैसी है? आगे खुद इरशाद बारी ताला है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि वो ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रात गिरामी, सोचिए कि 1000 महीने अगर रमज़ानुल मुबारक के हों तो उसमें लैलतुल क़द्र की 1000 रातें होंगी। अब अंदाजा लगाइए कि लैलतुल क़द्र की एक रात अगर किसी खुशनसीब के हिस्से में आ जाती है और वो उसमें क़याम की हालत में, रुकू और सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हुए, कुरान करीम की तिलावत करते हुए और दुआएं मांगते हुए उस रात को बसर करता है, तो ऐसा मुसलमान कितना खुशकिस्मत है। और उसको इस एक रात के बदले में क्या कुछ मिला कि गोया
लैलतुल कद्र की 1000 रातें उसने इबादत में गुजारी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के इनाम पर हैरान होते हैं कि अपने बंदों के साथ ज़ाते बारी ताला को किस कदर शफकत और मोहब्बत है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करके उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करने के बहाने तलाश करते हैं कि इस एक रात को इतनी फजीलत अता फरमा दी। और फिर दूसरी बात ये कि आखिर रातें तो और भी हैं, जुमातुल मुबारक की रात की भी फजीलत है, ईदैन की रातों की भी फजीलत है, 15 शाबानुल मुअज्जम की रात को भी फजीलत हासिल है। लेकिन इस एक रात को इस कदर फजीलत क्यों अता की गई, इसके इनामात इस कदर क्यों बढ़ा दिए गए, तो इसके बारे में खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया और अपने बंदों को खबरदार किया कि ये रात इसलिए फजीलत वाली रात है, रहमत व बख्शिश की रात है, गुनाहों की मगफिरत की रात है, इनामात हासिल करने की रात है कि हमने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए अपनी आखिरी किताब जो ऐसा सहीफा है जिसको हमने क़यामत तक महफूज रखना है, जिसके ज़ेर ज़बर एराब मानी और मफ़हूम नहीं बदले जा सकेंगे, वो किताब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। यही वो रात है फजीलत वाली, अज़मत वाली, शान और मकाम की रात जिसमें हमने कुरान करीम उतारा लौहे महफूज से। अल्लाह ताला के इल्म कुरान कलाम इलाही है, गैर मखलूक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ये कलाम आसमान दुनिया पर इसी इज्जत अजमत शान वाली रात के अंदर उतारा है। और इसी कुरान की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ इस रात को फजीलत अता फरमाई, वहीं उस महीने को भी सैयदुश शुहूर बना दिया जिस महीना में ये रात आने वाली थी। का सैयदुश शुहूर शहर रमज़ान, महीने और भी बायस बरकत और रहमत है जी। अशहूर हुरम, वो 4 महीने जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोहतरम महीने करार दिया है, जिनकी कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन भी इज्जत और एहतराम किया करते थे, और दीन इस्लाम ने भी उनका एहतराम करने का हुक्म दिया है। वो महीने अपनी जगह हुर्मत वाले हैं, मोहतरम हैं, लेकिन कुर्बान जाइए रमज़ानुल मुबारक का महीना वो अज़मत का महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए वो कुरान नाजिल किया, वो कुरान उतारा कि जिसे अल्लाह ताला ने बंदों के लिए हिदायत का जरिया बना दिया। कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुनिया की किसी किताब के बारे में, आसमानी किताबें बेशुमार हैं, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे उतारी गई, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली सच्ची किताबें हैं, हम सब पे ईमान रखते हैं। लेकिन महफूज सिर्फ एक किताब है, बाकी रहने वाली सिर्फ और सिर्फ एक किताब है जो जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीए यौम महशर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर उतारी गई, और जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हिफाजत के साथ उतारा
कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो इस कुरान को फरिश्तों की जमात के साथ लाया करते थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर इसको इल्क़ा किया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर ये किताब गोया लिख दी जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे सहाबा किराम को सुनाते, उनमें से बाज़ को लिखवाते। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ही में जबकि कुरान नाजिल हो रहा था, ये किताब महफूज कर दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये किताब महफूज है। और हमारा ईमान है कि रहती दुनिया तक, जब तक गर्दिश अय्याम मौजूद है, जब तक रात दिन का निज़ाम चल रहा है, इंशाअल्लाह ये किताब महफूज रहेगी। इसमें किसी किस्म की तब्दीली है जी, कोई तहरीफ लोग करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि जिस चिराग को अल्लाह तबारक व तआला ने जलाया है उसे दुनिया की कोई ताकत जो है, कोई कुव्वत जो है वो गुल नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि हमने अपने नूर को बाकी रखने का तहिया कर रखा है और मुशरिकीन इसे नापसंद भी करें। हाँ जी, उन लोगों की चाहत ये हो कि हम इसे बुझा दें, ख़त्म कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला के जलाए हुए इस रोशनी, इस नूर को वो नहीं बुझा सकते, वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो हज़रात गिरामी, कुरान करीम जिस रात में नाजिल हुआ वो रात इसी मुक़द्दस और मुबारक महीना के अंदर मौजूद है और यही वजह है उस रात को अज़मत मिली, उस महीना को अज़मत मिली, उन शहरों को अज़मत मिली जिनमें कुरान उतारा गया। मक्का सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मोहतरम है, मुकर्रम है, और मदीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ वो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुनव्वर है, रोशन शहर है, बरकत वाला शहर है। दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने नुज़ूल कुरान और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की वजह से वो अज़मत अता फरमाई कि ना किसी शहर को मिल सकी, न ज़मीन को मिली, ना आसमानों को मिली। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को, अब देखिए, जिस सीने में कुरान है वो आग में नहीं डाला जाएगा, जिससे कुरान का इल्म अता किया गया है। ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म रखने वाले, कुरान की समझ रखने वाले, कुरान को जानने वाले, इसके इल्म को दूसरों तक पहुंचाने वाले और दूसरे लोग बराबर नहीं हो सकते। इनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आलिम जिंदा है, जाहिल मुर्दा है। आलिम की मिसाल दिन की रोशनी की तरह है, जाहिल की मिसाल रात की तारीकी और अंधेरे की तरह है। आलिम 14वीं का चांद है और उसके मुकाबले में फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत तुम में से किसी पर इस तरह है जैसी मेरी फजीलत एक अदना मुसलमान पर है। अब एक अदना उम्मती के मुकाबले में सैयद कायनात सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फजीलत हासिल है। तो आप ये इल्म का दर्जा कुरान के नूर की वजह से है। जिस सीने को अल्लाह ताला कुरान करीम से मुनव्वर करते हैं उस सीने को अल्लाह ताला उलूम के लिए खोल देते हैं। उस सीने को अल्लाह तबारक व तआला मंबा हिदायत का सरचश्मा बना देते हैं। वहाँ से हिदायत के चश्मे फूटते हैं, दुनिया में रोशनी करते हैं, दुनिया की तारीकियों को ख़त्म करते हैं, कुफ्र और शिर्क को मिटाते हैं। हैं जी, किताबे खुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
और बकौल इकबाल तू नमीदानी आईने तो चीस्त, ज़ेरे गर्दों सिर्रे तमकीने तो चीस्त, आं किताबे जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ला यज़ालस्तो कदीम। काश काश मुसलमान को पता होता कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को कितनी अज़मत और फजीलत अता फरमाई है। आज मुसलमानों के पास कुरान करीम के नाजरा पढ़ने के लिए भी वक्त मौजूद नहीं है। बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है। दुनिया की तालीम के लिए हम क्या पापड़ नहीं बेल रहे। दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दिलवाने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर रहे। अपनी तजौरियों के हमने मुंह खोल दिए। हम अपनी जायदादें बेचकर अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी आईटी की तालीम दिलवा रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों के बच्चे कुरान करीम के इल्म से महरूम है। अगर मुसलमान के बच्चे कुरान करीम के इल्म से महरूम रह गए तो गोया सारी सआदत से महरूम रह गए। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक के इस्तिक़बाल में हमें ये तहैया करना है, हमें इस बात का इयादा करना है और हमें इस बात का अहद करना है कि इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद के हक अदा करेंगे, खुद भी अपनी औलादों को भी कुरान करीम की तालीम दिलवाएंगे ताकि वो कुरान के इल्म से महरूम न रहें। मेरे भाइयों, अगर हमारी औलादें कुरान करीम से इल्म से महरूम रह गईं, मौत तो है, हर एक ने दुनिया को छोड़ के जाना है, तो हमारे बच्चों के अंदर ये सलाहियत नहीं होगी कि वो कुरान करीम की एक आयत पढ़ के मेरे लिए और आपके लिए मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ मांग सकें। तो वो औलाद तो वो होती है जो हमारे लिए सरमाया बने, जो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बने, जो अपने वालिदैन की दर्जात की बुलंदी का सबब बने। डॉक्टर बेटा दुनिया तो कमाएगा, इंजीनियर है, माल कमाएगा, बड़े कारोबार में चला गया, माल कमाएगा, लेकिन मेरी आखिरत के बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मुझे अपनी औलाद को कुरान करीम से महरूम नहीं रखना। सबसे बड़ा तोहफा वालिदैन का अपनी औलाद के लिए अच्छी तरबियत है, और अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान करीम को बेस बनाएं, कुरान करीम को बुनियाद बनाएं और इसके इल्म के ज़रिए से, जैसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने, कुरून ऊला के मुसलमानों ने, जैसे सल्फ सालिहीन ने अपनी औलादों को कुरान करीम के उलूम से उनके दिलों को मुज़य्यन किया, मुनव्वर किया, और फिर उनके ज़रिए से दुनिया पर हुकूमतें की। अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार भी अता किया, दौलत भी अता की, इज़्ज़त भी अता की, अज़मत भी अता की, और ऐसा वक़ार अता किया कि सारी दुनिया में उनका डंका बजता था। और वो लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों पे मेहनत की थी कुरान करीम के ज़रिए से, वो लोग बकरियों को चराने वाले, ऊँटों के चरवाहे, नंगे पाँव जिंदगी गुजारने वाले, खैमों की बस्तियों में रहने वाले, माल लूटने वाले, झूठ बोलने वाले, दूसरों को कत्ल करने वाले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के उलूम से मुनव्वर करके खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो लोग कहाँ पहुँचे कि कैसर व किसरा की हुकूमतें उनके सामने उलट दी गई, खजाने उनके कदमों में लाके डाल दिए गए, और दुनिया का सारे का सारा इक़्तिदार जो था अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सुपुर्द कर दिया, इसलिए कि उन्होंने अपने को उलूम कुरान के लिए अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया था। उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे में तलवार हुआ करती थी, और वो दुनिया में निकल के लोगों को जाके कहा करते थे, हम तुम्हें
दुनिया की जुल्मतों और दुनिया की पस्तियों से निकाल कर आखिरत की बुलंदियों में पहुँचाने के लिए आए हैं। हम तुम्हें वुसअत की ज़िंदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। हम तुम्हें गुमराही से बचा के हिदायत के रास्ते पे लाना चाहते हैं। नाकामी से बचा के कामयाबी की तरफ हम तुम्हें मुंतकिल करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान मुबारक को हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कुरान करीम के हक़ अदा करने का ज़रिया बना दें और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।